बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की है 6th क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके पहले 9 लेसन तक कंप्लीट सॉल्व कर ली है। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका लेसन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, इत्तफाक और ना इत्तफाकी। ये एक नज़म है। इत्तफाक का मायनी है आपस में मिलकर रहना, इत्तेहाद, एका। और ना इत्तफाकी का मतलब है आपस में मिलजुल कर ना रहना, मुत्तहिद होकर ना रहना। सबसे पहले हम इसके जो से अल्फाज है वो रीड कर लेते हैं। पहला अल्फाज है नतीजा, इसके मायनी है अंजाम, हासिल। अगला अल्फाज है एका यानी कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, मिलकर रहना। अगला अल्फाज है बिखर, इसका मायनी है फैल जाना। इससे नेक्स्ट है इत्तेफाक, जिसके मायनी है इत्तेहाद, एका। इससे नेक्स्ट है ताकत, जिसके मीनिंग है कुव्वत। नेक्स्ट है लुत्फ, जिसके मायनी है मज़ा। इससे अगला है किस्मत, जिसके मायने आएंगे तकदीर, मुकद्दर। इससे नेक्स्ट है बर्बादी, जिसके मायने है तबाही। अब सेकंड लास्ट है मिलाप, जिसके मीनिंग आएंगे ताल्लुक। और लास्ट वाला है तूफान, जिसका मीनिंग है आफत। ये थे इसके अल्फाज। अब आगे हैं इस नज़म के अशार। इसके अशार जो उनसे हैं हम तब ही रीड कर लेंगे जब हम इसकी तशरीह करेंगे। इस नज़म को लिखने वाले हैं नसीम अमरोहवी, जो कि इस नज़म इत्तफाक और ना इत्तफाकी के राइटर हैं। अब इससे आगे है इस नज़म का मरकज़ी ख्याल। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल इत्तेहाद और इत्तफाक की अहमियत को उजागर करना है। शायर ने मुख्तलिफ अंदाज से इज्तमाही ज़िंदगी में इत्तेहाद और इत्तफाक की अहमियत को बयान किया है। इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रहने से इंसान की शान और मर्तबे में इजाफा होता है, इसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान रहता है। इसके बरअक्स ना इत्तफाकी से सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी कि इस नज़म का मरकज़ी ख्याल में शायर कह रहा है कि जो आपस में मिलकर रहते हैं, इत्तफाक करके रहते हैं, उनकी इज्जत में इजाफा होता है और उनकी ज़िंदगी में सुकून रहता है। और जो आपस में इत्तफाक से नहीं रहते, मिलजुल कर नहीं रहते, उनको सिर्फ और सिर्फ मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यह था इसका मरकज़ी ख्याल। अब इससे आगे है इस सबक का खुलासा। इस नज़म में शायर इत्तेहाद और इत्तफाक की अहमियत को अच्छे अंदाज से बयान करता है। शायर कहता है कि आपस में मिलकर रहने से ज़िंदगी का लुत्फ दुबाला हो जाता है। यानी कि शायर कहता है जब हम आपस में इकट्ठे रहेंगे तो हमें रहने का भी मज़ा आएगा। हर कामयाबी का रास्ता आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक से ही बनता है। जो आपस में इत्तफाक से नहीं रहते वो बहुत जल्द बिखर जाते हैं। बारिश के एक कतरे की कोई अहमियत नहीं है, मगर जब यही कतरे आपस में मिलते हैं तो तूफान खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे शायर जोन से वो बारिश की मिसाल दे रहा है। आपस में इत्तफाक रहने से, मुत्तहिद रहने से, एका करने से। शायर कह रहा है जब बारिश जोन सी है, जब एक कतरा आता है तो वो कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन वही बारिश के कतरे जब आपस में मिलकर इकट्ठे होकर आते हैं तो वो तूफान की तरह आते हैं। अब इससे आगे है अगर मिलकर बैठने की शान बाकी है तो किसी दुश्मन का डर और खौफ ना होगा, क्योंकि हर बर्बादी हमेशा वहाँ होती है जहाँ ना इत्तफाकी हो। कुदरत के निज़ाम में हर चीज़ से इत्तेहाद व इत्तफाक का सबक मिलता है। यही सच है कि आपस में मुत्तहिद होकर रहना ही ज़माने की सबसे बड़ी ताकत है। ये था इस नज़म का मरकज़ी ख्याल। अब आगे है इस नज़म की तशरीह। शेर नंबर 1 है, हमेशा मिलकर रहने के नतीजे नेक होते हैं, वहीं कुछ लुत्फ़ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं नेक, जिसके मायने है अच्छे, बेहतरीन। इससे आगे है लुत्फ, जिसका मायने है मज़ा। अब इससे आगे है दिल एक होते, यानी कि मुत्तहिद होना, इकट्ठे होना। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब आगे इसकी तशरीह। इस शेर में शायर इत्तेहाद व इत्तफाक की अहमियत को उजागर करते हुए कहता है कि मिलकर रहने का नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। हर काम में बरकत और आसानी पैदा होती है, काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। जब खुलूस दिल से एक दूसरे के साथ ताउन का जज्बा पैदा किया जाता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि शायर कह रहा है कि जो लोग मिलकर रहते हैं, एक तो उनका काम जो सा वो आसान हो जाता है, और दूसरा ये जब वो मिलकर काम करते हैं तो उनको काम करने में मज़ा आता है। अब इससे आगे है किसी भी काम का लुत्फ दुबाला हो जाता है, इसके बरअक्स लड़ाई झगड़े और ना इत्तफाकी से काम का मज़ा करकरा हो जाता है। और इससे दूसरी तरफ अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमें काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। ये थी तशरीह शेर नंबर 1 की। अब इससे आगे है शेर नंबर 2। यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही एका तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं एका यानी कि इत्तेहाद, इत्तफाक। इससे नेक्स्ट है रास्ता, जिसके मायने है राह। अब इससे नेक्स्ट आएगा काम आता है, यानी कि मदद करना, मदद आती है।
ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब आगे इसकी तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि इत्तेहाद व इत्तफाक से कामयाबी का हसूल मुमकिन होता है। इत्तफाक व इत्तेहाद के ज़रिए ही कामयाबी का रास्ता नज़र आता है और इत्तफाक की बदौलत मुश्किल वक़्त में इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है। अगर इत्तेहाद व इत्तफाक ना हो तो बड़ी बड़ी मनाज़िल और मकासद का हसूल इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तारीख़ गवाह है कि इन कौमों ने ही कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़े हैं जिन्होंने अपने आप को मुत्तहिद रखा है। इस शेर की तशरीह में शायर कह रहा है कि जो लोग मिलकर काम करते हैं कामयाबी भी उनको ही हासिल होती है। जब हम आपस में मिलकर रहेंगे फिर ही हम आपस में इकट्ठे होकर मुश्किल काम को आसान कर सकेंगे। और शायर कह रहा है तारीख़ गवाह है कामयाबी उन्हीं कौमों ने की है जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये थी तशरीह शेर नंबर 2 की। अब इससे आगे है शेर नंबर 3। जो हो आपस में दुश्मन रहम उन किस्मत के मारों पर, मिसल मशहूर है दो मिलकर बारी हो हज़ारों पर। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। किस्मत के मारे यानी कि बुरी किस्मत वाले। इससे नेक्स्ट है मिसल यानी कि मिसाल मुकोला। इससे नेक्स्ट है बारी हो यानी कि गालिब होना गालिब हो। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। इससे नेक्स्ट है इसकी तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि इन परेशान हाल और किस्मत के मारे लोगों के लिए रहम की दुआ करता हूँ जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े और फसाद से कुछ भी हासिल नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ परेशानी दुख और तकलीफ में इजाफा होता है। इस शेर में शायर जॉनसन और दुआ दे रहा है उनको जो आपस में मिलजुल कर काम नहीं करते बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे के दुश्मन बने होते हैं। वो परेशानी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं करते। इससे आगे है इसलिए ज़रूरी है कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से ज़िंदगी बसर की जाए। ये कहावत मशहूर है कि जब दो मिल जाते हैं तो कई लोगों पर भारी होते हैं, यानी जब आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये थी तशरीह शेर नंबर 3 की। इससे नेक्स्ट है शेर नंबर 4। वो बूंदे जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफान उठाती हैं। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। बूंदे यानी कि बारिश के कतरे। इससे नेक्स्ट है एकदम फ़ौरन। इससे नेक्स्ट आएगा बिखर कर फैल कर। इससे नेक्स्ट है तूफान उठाती यानी कि आफत मचाना। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब इससे आगे इसकी तशरीह। इस शेर में शायर एक खूबसूरत मिसाल के ज़रिए इत्तेहाद व इत्तफाक की मज़ीद अहमियत बयान करता है कि बारिश के एक या दो कतरों की अलग अलग कोई अहमियत नहीं, और जब बारिश की बूंदें मिलकर ज़मीन पर गिरती हैं तो हर तरफ जल थल और तूफान बरपा हो जाता है। इस तरह एक तन्हा इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब वो दूसरों के साथ इत्तेहाद व इत्तफाक से रहता है तो हर मुश्किल और हर दुश्मन को ज़ेर कर सकता है। इस शेर की तशरीह में शायर एक बहुत ही प्यारी मिसाल दे रहा है। शायर कहता है कि जब बारिश होती है बारिश के पानी का जौन सा एक दो कतरा है वो कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन जब वही बारिश के कतरे जो उनसे आपस में मिलकर इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर एका करके आते हैं तो वही बारिश के कतरे तो वही होते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठे होकर आते हैं तो तूफान बरपा कर देते हैं, हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। ये थी तशरीह शेर नंबर 4 की। अब इससे नेक्स्ट है शेर नंबर 5। नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वही होती है बर्बादी जहाँ ना इत्तफाकी है। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। मिल बैठना इकट्ठे होना। इससे नेक्स्ट है शान यानी कि मर्तबा इज़्ज़त। इससे नेक्स्ट आएगा बर्बादी तबाही। इससे नेक्स्ट है ना इत्तफाकी यानी कि लड़ाई झगड़ा। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। इससे नेक्स्ट है इसकी तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि अगर आपस में मिल बैठने को इंसान इज़्ज़त और मर्तबा ख्याल करता है तो इस सोच के हामिल अफराद को कभी किसी का डर या खौफ नहीं होता। यहाँ तक शायर कह रहा है कि जो लोग आपस में इकट्ठे होकर मिलकर रहते हैं उनको किसी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं होता। इससे नेक्स्ट है इत्तेहाद व इत्तफाक से हर दुश्मन को ज़ेर किया जा सकता है। इसके बरअक्स इसके उल्ट जोन है, आपस में ना इत्तफाकी हो तो बर्बादी वहाँ मुकद्दर बन जाती है। गर्ज के इत्तेहाद व इत्तफाक कामयाबी और ना इत्तफाकी जोन सी है वो बर्बादी का ज़रिया है। इससे आगे शायर कह रहा है कि अगर हम आपस में मुत्तहिद और इकट्ठे होकर नहीं रहेंगे तो सिर्फ हम तबाह ही होंगे, फिर और कुछ नहीं होगा। ये थी तशरीह शेर नंबर 5 की। अब आगे है शेर नंबर 6। सबक देती है हर शय ज़िंदगी के कारखाने में, मिलाप आपस का है बस सबसे बड़ी ताकत ज़माने में। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। सबक यानी कि नसीहत। इससे नेक्स्ट आएगा शय जिसके मायने है चीज़। इससे नेक्स्ट है ज़िंदगी के कारखाने जिसके मायने है दुनियावी मामलात।
इससे नेक्स्ट है मिलाप यानी कि ताल्लुक। अब इससे नेक्स्ट है ताकत जिसके मीनिंग है कुव्वत। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब आगे है इसकी तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि कुदरत के निज़ाम में हर शय से हमें आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक का सबक मिलता है। गौर करो तो ये पता चलता है कि आसमान पर उड़ने वाले परिंदे, ज़मीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, बागों में महकने वाले फूलों की कतारें हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए खूबसूरत दिखाई देती हैं क्योंकि इनमें मिलाप की सिफत मौजूद है। आपस का इत्तेहाद ज़माने की सबसे बड़ी ताकत है। इस शेर की तशरीह में शायर कह रहा है कि अगर हम कुदरत के निज़ाम को देखें, गौर करें तो पता चलता है कि आसमान पर उड़ने वाले परिंदे जो उनसे हैं वो भी आपस में इकट्ठे मिलकर उड़ रहे होते हैं। अगर ज़मीन पे देखें तो जो उनसे कीड़े मकोड़े हैं वो भी आपस में इकट्ठे रहते हैं। अगर बागों में देखें तो बागों में जो से फूल हैं वो भी कतारों में जब लगे होते हैं तब देखने से और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। यानी अगर हम मुत्तहिद रहेंगे, आपस में मिलकर रहेंगे तो हम सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। ये थी तशरीह शेर नंबर 6 की। अब इससे आगे है इस सबक की मशक। इसकी मशक जो सी है वो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।